एंटी वायरल ड्रग्स जो वायरल डिजीज में ठीक करने के लिए दी जाती है। एंटी वायरल ड्रग्स 3 टाइप से पढ़ाई करेंगे अपन, जिसमें एंटी हर्ब्स ड्रग होगी, एंटी रेट्रो और एक होगी प्रोटीज इनिबिटर। 3 ड्रग्स होगी। जिसमें एंटी हर्ब्स की बात करें तो एंटी हर्ब्स में IVT कोड होगा, जिसमें आयोडोजुरिडीन, विडारबाइन और ट्राईफ्लोरिडीन और एसाइक्लोवीर जो होती है वो इन DNA पॉलीमरेज को इनिबिट करती हैं। एसाइक्लोवीर एंटीबायोटिक होती है, वो एसाइक्लोवीर मोनोफास्फेट जो होता है वो एसाइक्लोवीर ट्राईफास्फेट में परिवर्तित होता है। तो इसमें DNA पॉलीमरेज को इनिबिट कौन करेगा? एसाइक्लोवीर, जो कि अपने आप में एसाइक्लोवीर एक प्रो ड्रग्स होती हैं। अगर DNA पॉलीमरेज इनिबिट करने वाली ड्रग्स की देखा जाए तो एक एसाइक्लोवीर होगी, एक साइट्राबिन जो कि एक एंटी मेटाबोलाइट है, एंटी कैंसर ड्रग है, और एक 5-FC जो एंटी मेटाबोलाइट है और एंटी फंगल ड्रग्स है। ये भी DNA पॉलीमरेज को इनिबिट करती हैं। वेलेसाइक्लोवीर एंटी वायरल ड्रग्स लेस फ्रिक्वेंट डोज रिक्वायर्ड होती हैं। एक फेमसाइक्लोवीर होती है, फेमसाइक्लोवीर ड्रग्स होती हैं, और इसमें होती है पेनसाइक्लोवीर ड्रग्स होती है। वो रिकरेंट जेनिटल हर्ब सिम्प्लेक्स में काम आती हैं। हर्ब सिम्प्लेक्स फोस्कारनेट एक जो होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल ड्रग्स होती हैं। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल ड्रग्स देखी जाए तो फोस्कारनेट होगी, और अगर एंटी या हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स देखी जाए तो वो नाइसिनिमिक एसिड होगी। फोस्कारनेट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल ड्रग्स है। फोस्कारनेट ड्रग्स को 3 जगह यूज कर सकते हैं। जब एसाइक्लोवीर कोई वायरल डिजीज, अगर एसाइक्लोवीर रेजिस्टेंस हो वहाँ पे फोस्कारनेट यूज कर सकते हैं। एक होती है जेन साइक्लोवीर रेजिस्टेंस CMV एक वायरल इन्फेक्शन है, और इस वायरल इन्फेक्शन में जेम साइक्लोवीर अगर रेजिस्टेंस हो जाए तो वहाँ पे फोस्कारनेट यूज कर सकते हैं। और HIV रेजिस्टेंस ड्रग्स हो या HIV को ठीक करने के लिए इफेक्टिव में भी फोस्कारनेट को यूज कर सकते हैं। ओके, रेट्रोवायरल ड्रग्स 2 टाइप से होगी। न्यूक्लिक एसिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, नो न्यूक्लिक एसिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। NRTI में आप देखेंगे जाइडोवुडाइन ड्रग्स होगी। जाइडोवुडाइन ड्रग्स होती है वो HIV ट्रांसमीशन को इनिबिट करती हैं, मदर टू फोइटस। जाइडोवुडाइन HIV ट्रांसमीशन मदर टू फोइटस ट्रीटेड विथ जाइडोवुडाइन। स्टारवुडाइन होती है एक ड्रग्स, ये भी एंटीवायरल है। और लेमीवुडाइन जो होती है वो लीवर डिजीज यानी हेपेटाइटिस में काम आएगी। हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन के अंदर लेमीवुडाइन ड्रग्स काम मिलेंगे। और डिडासोनिक जो होगी वो भी एक एंटीवायरल ड्रग्स है, डिडासोनिक। ये अपने आप में इसका साइड इफेक्ट होता है पैंक्रिएटाइटिस, यानी पैंक्रियाज में ये सूजन करती हैं। NNRTI ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्ट ये HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट करती हैं, जबकि ये डायरेक्ट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट करती हैं। ये नॉन न्यूक्लिक एसिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स कहलाती हैं। इसकी 2 ड्रग्स होती है, नेवीरेपिन और इफाविरेंस। 2 ड्रग्स होती हैं जो इसमें काम आया करती हैं। ओके, एंटीवायरल ड्रग्स में एंटी हर्ब्स रेट्रो पढ़ लिया हमने। अब पढ़ाई कर रहे हैं अपन प्रोटीज इनिबिटर्स एंटीवायरल ड्रग्स होगी। वो कोड होगा इंडिया की रिट अल्फा सीक्वेंस में लगेगी। तो इस कोड से आप है ना इंडीनावीर होगी। इससे होगी रिटिनावीर। अल्फा को आप लिखिए नेल्फावीर होगी। नेल्फिनावीर होगी, और एक होगी सिक्विनोवीर। अन्य में आप देख रहे हैं एमांटाडीन।
एमांटाडीन एक एंटीवायरल ड्रग्स है और ये करती है इन्फ्लुएंजा जो अनकोटिंग होता है उसको अनकोटिंग होने से रोकता है, इनिबिट अनकोटिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये एमांटाडीन जो होगा वो इन्फ्लुएंजा A2 वायरस होता है उससे होने वाले डिजीज को ये इनिबिट करेगा, प्लस पार्किंसन में भी एमांटाडीन को यूज करते हैं। रिबाविरिन, ये रिबाविरिन जो होती है वो इन्फ्लुएंजा A और इन्फ्लुएंजा B दो वायरस होते हैं उन दोनों पे काम करती हैं रिबाविरिन, और रेस्पिरेटरी सिनेकल्ड वायरस को भी इनिबिट करती हैं, और वायरल आरएनए सिंथेसिस होता है उसको इनिबिट करता है। ओके, रिबाविरिन इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा A और B वायरस और इनिबिट वायरल सिंथेसिस। रिबाविरिन जो होती है वो प्लस ह्यूमन इंटरफेरोन को मिक्स करके दिया जाए, ह्यूमन इंटरफेरोन के साथ अगर मिक्स करके दिया जाए तो ये हेपेटाइटिस सी को ठीक करती है, हेपेटाइटिस सी को ठीक करती है। ह्यूमन इंटरफेरोन अपने आप में एक ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकिनिन्स है, बडिंग इनिबिटर, नॉट इफेक्टिव ओरली, इंटरफेरोन अल्फा 2A यूज्ड इन एड्स रिलेटेड कापोसी सार्कोमा। ओके।